हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने CMES यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। ठीक है, मैं हूँ बजरंग और आप देख रहे हैं CMES यूट्यूब चैनल। तो आपको हमारी दिए गई वीडियो या जो भी हमारा प्रकरण आपको जो दिया गया अपलोड किया गया है वीडियो के द्वारा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और साथ साथ आप नोट भी कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहिए अपने साथ CMES यूट्यूब चैनल के साथ और देखें दोस्तों। सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो या CMES यूट्यूब चैनल में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो 100% आगामी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। तो दोस्तों आप अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस भी करें ताकि जैसे आपको नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे कौन सा, कोशिका। हमारा नेक्स्ट जो कल वीडियो रहा था वो कोशिका से संबंधित हुआ था। आशा करता हूँ कि कोशिका के बारे में जो जानकारी आपको दी गई हैं वो समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन उस सारणी से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है बेसिक से, पर किसी न किसी एग्जाम में वो ऐसे उपनाम से 90% कोशिका में उपनाम से ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वो ध्यान में रखें फैक्ट, और एग्जाम होने तक आपको वो चीज़ ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आज हम कुछ विशेष, इधर जगह नहीं रही थी तो उसमें मैंने विशेष कुछ तथ्य नहीं बताए थे, तो मैं विशेष आज पढ़ लेते हैं जो एक कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। ठीक है, विशेष। तो देखिए क्या पढ़ते हैं विशेष में, जानिए। विशेष में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि सभी विशेष हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ क्वेश्चन भी करूँगा यहाँ पर। तो बने रहिए आप हमारे साथ और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। देखें विशेष में क्या, सबसे पहले कल बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा कोशिकांक, सबसे छोटा कोशिकांक, तो क्या बताया था, राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांक क्या है, राइबोसोम। फिर देखें सबसे बड़ा कोशिकांक, तो आंसर क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जंतु कोशिका में है। यदि पादप कोशिका में आ जाए तो क्या करेंगे, हरित लवक। अब कईयों को दिक्कत ये है कि न तो क्वेश्चन में पादप डालता है और न ही क्वेश्चन में जंतु डालता है, तो हम प्रायिकता पहले किसे पादपों को देंगे, तब कौन सा करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। ठीक है, तो यानी अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ा कोशिकांग, तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया, पादपों में हरित लवक है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का विशेष में ही है। फिर देखें क्वेश्चन, तो झिल्ली रहित कोशिकांग हैं, तो इसमें दो हैं जिसकी झिल्ली नहीं है, झिल्ली रहित है ना, या विहीन भी दे सकता है शब्द। एक तो क्या है आपका राइबोसोम, ठीक है, और दूसरा क्या आपका तारक काय, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। फिर क्वेश्चन अगर ये पूछे कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांक हैं, तो इसके भी दो हैं। एक तो कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कौन सा, हरित लवक। ये दोहरी झिल्ली युक्त है। शेष बची हुई सभी कोशिकांक क्या होंगे, एकल झिल्ली युक्त। तो वहां क्वेश्चन ये दे सकता है कि कौन सा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली युक्त।
तो राइबोसोम, तारकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एक दे दे लाइसोसोम। तो उस स्थिति में आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, लाइसोसोम होना चाहिए। इस चीज़ का आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन हमारे, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन या सीरीज के साथ हम आए हैं कोशिका से संबंधित विभिन्न प्रकार के विशेष तथ्य लेकर। तो बने रहिए दोस्त आप CMS यूट्यूब चैनल के साथ, और लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिए और विज्ञान में अपनी तैयारी रखें मजबूत, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाए दोस्तों। तो तैयारी रखिए और बने रहिए आप मेरे साथ, और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया, आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो, ठीक है। ये विशेष 4 प्रकार के क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो मोस्ट है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर, यानी पादप व जंतु कोशिका में अंतर, अंतर से क्या है, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर, तो ये तो है कोशिकांग, यह आपकी हो जाएगी पादप कोशिका, यह आपकी हो जाएगी जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। 4 महत्वपूर्ण अंतर हैं, और वो चारों महत्वपूर्ण अंतर हम जानेंगे। क्वेश्चन वहां हो सकता है कि पादप और जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अंतर प्रतीत करता है। नंबर 1 कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। नंबर 2 पहला कोशिका भित्ति, नंबर 2 अगर देखें तो तारक काल, तारक काल, ठीक है। तीसरा हरित लवक, और चौथा केंद्रक की स्थिति, केंद्रक की स्थिति, ठीक है। साथ साथ आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ वनडे एग्जाम के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। विशेष में अगर यहाँ देखें तो ये यहाँ से, ठीक है, यानी 4 प्रकार के अंतर हैं। कुल कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के अंतर, किसमें, पादप और जंतु कोशिका में 4 प्रकार के अंतर हैं। पहला कोशिका भित्ति, अब देखें किसमें पाई जाती है, यानी पादपों में उपस्थित, लेकिन जंतुओं में क्या है, ये अनुपस्थित, यानी नहीं पाई जाती। तारकाई किसमें है, यानी तारकाई पादप कोशिका में अनुपस्थित, लेकिन जंतु कोशिका में क्या है, उपस्थित। हरित लवक पादप कोशिका में उपस्थित, लेकिन जंतु कोशिका में क्या है, अनुपस्थित, अनुपस्थित। यहाँ एक अपवाद होगा, एकमात्र जंतु जिसमें हरित लवक पाया जाता है, तब आंसर क्या होना चाहिए, युगलिना, युगलिना, जिसे हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, यह अपवाद के रूप में है। केंद्र की स्थिति, ये जो टेट एग्जाम हुई थी उस टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है तो कहाँ पर, परिधि की ओर, यानी परिधि की ओर, जबकि जंतु कोशिका में केंद्र की स्थिति कहाँ होती है, मध्य में होती है दोस्तों, ठीक है, मध्य में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि केंद्र की स्थिति यानी पादप कोशिका में परिधि की ओर, जंतु कोशिका में क्या, मध्य में होती है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। फिर आगे और देखते हैं कि महत्वपूर्ण और क्या है यहाँ से संबंधित। ये है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लीजिएगा, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, यानी कोशिका भित्ति किसमें, पादपों में पाई जाती है, जंतु में नहीं। तारक काल जंतुओं में पाया जाता है, पादप में
नहीं पाया जाता। हरित लवक पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। केंद्र की स्थिति पादपों में परिधि की ओर, जंतुओं में मध्य सेंट्रल भाग में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु में अंतर नहीं प्रतीत करता, या कौन सा पादप में पाया जाता है जंतु में नहीं पाया जाता, या जंतु में पाया जाता है पादप में नहीं। ये हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत से 3-4 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो आप इतने फैक्ट ध्यान में रखें ताकि आप आने वाले जो वीडियो एमसीक्यूज हैं उसमें अपने क्वेश्चन को सही कर पाएँ, है ना। प्रैक्टिस सेट में साथ साथ जो भी वीडियो बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसका हम 1 या 2 वीडियो में एमसीक्यूज भी करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ पहले ये फैक्ट को जाने, फिर उसके बाद में एमसीक्यूज निकालें, ठीक है। जितने भी फैक्ट पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्वेश्चन को रखिए, टेस्ट निकालिए, क्वेश्चन रख, जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह आपके पास हैं वो सोल्व कीजिए ना पहले। लेकिन पहले फैक्ट तो समझे, ताकि फैक्ट समझे हुए हम क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो और है इसमें विशेष तथ्य, फिर हम कोशिका को आज कंप्लीट कर देते हैं। कौन सा ही है, देखें इसमें, यानी राइबोसोम है। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है 70S, यानी इसकी सब यूनिट है, और एक होता है 80S। सब यूनिट 70S की क्या होती है 50S प्लस 30S, बहुत बार पूछ लेता है। 80S की क्या होती है दोस्तों 60S प्लस 40S। अभी जो 2 ऑप्शन जोड़ने वाले से देता है, ध्यान में रखना, दोनों जोड़ने वाले ने। 70S में तो 50S प्लस 30S, 80S में 60S प्लस 40S। 70S प्रकार का राइबोसोम किन में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना, जिसमें केंद्रक अल्प विकसित था, पूर्ण विकसित नहीं था, सुसंगठित आनुवंशिक पदार्थ नहीं था। यानी पुरानी जीवाणु या विषाणु की जो कोशिकाएं थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। हम किस में हैं, यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में कितने प्रकार का 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 80 प्रकार का राइबोसोम कौन सी कोशिका में पाया जाता है, या 80 प्रकार के राइबोसोम की सब यूनिट क्या होती हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इस प्रकार से जब प्रोटीन संश्लेषण करता है तो इस प्रकार से 2 इकाइयों में विभक्त रहता है राइबोसोम। तो ये हैं राइबोसोम के 2 फैक्ट जो विशेष में कल सामने में यानी रह गए थे, उनके बारे में हमने जाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक ये अब देखें तो 1-2 और विशेष महत्वपूर्ण से आ जाते हैं कि कोशिका से संबंधित ही है, वो भी मोस्ट हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों, ठीक है। बड़े ही महत्वपूर्ण और विशेष तथ्य हैं आज वाली वीडियो में। तो आज वाला वीडियो जरूर लास्ट तक देखें दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी विद्यार्थियों इन क्वेश्चन का आंसर जान पाए दोस्तों, ठीक है। तो ये देखें कि सबसे बड़ी कोशिका तो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे बोलेंगे ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों, कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। फिर सबसे छोटी कोशिका तो क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे। फिर अगर पूछे कि पादपों में सबसे लंबी सेल्स, तो रेसे। ये पादप, विशेष पादप में जो कौन सी होती है, चाइना घास होती है। और ये पूछ ले कि सबसे लंबी सेल्स कौन सी है, तो आंसर होना चाहिए तंत्रिका कोशिका। बड़ी नहीं है, लंबी है, प्रत्येक जीव में, जिसे हम बोलते हैं
न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। तो दोस्तों ये कोशिका से संबंधित आज का वीडियो है, यानी अगर यहाँ ये विशेष तथ्यों के साथ हम आज का वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा था, और लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें और शिवम इस यूट्यूब चैनल के साथ अपनी तैयारी मजबूत बना पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।